लोग मेरे से ये पूछते हैं मुख्यमंत्री जी कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती भी है कि नहीं बनती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरे से नहीं बनती है तो बता दीजिए जी, मैं तो वापस ले लूंगा। तो भाई मैं ही चाहता हूं कि आपके साथ मिलूं, पर आप कम से कम आधा हाथ रास्ते तो हाथ बढ़ाओ। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कुछ कह दूं तो मौका मिलता है कभी कभी। मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं कि पहले तो मंत्री बन करके बीजेपी वाले राजी हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, इस बार तो चीफ मिनिस्टर बन गया। इसका जिक्र कर दें कि भाई ये सीएम अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है मुकम्मल। एनसीआर रीजन हरियाणा का 3/4 हिस्सा हो जाता है, आधे से तो डबल है ही है। और ये जो नया कानून आया है कि भाई 10 साल का डीजल का व्हीकल और 15 साल पेट्रोल का व्हीकल अगर एनसीआर रीजन के अंदर 10 साल से या 15 साल से ऊपर चलेगा तो उसका चालान हो जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। प्रदूषण के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त। पर हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, क्या इसमें से ट्रैक्टरों की माफी हो सकती है? न गडकरी जी, गडकरी ये सुना नहीं सीएम साहब। मैं यूं कह रहा था कि 10 साल का डीजल का 15 साल का पेट्रोल की गाड़ी बंद हो जाती है एनसीआर के अंदर। ट्रैक्टर को माफी चाहिए कि ट्रैक्टर किसान का एकमात्र खेती करने वाला एक ये मशीनरी, क्या इसको आप माफ कर सकते हैं? क्या ये सारे हरियाणा के लिए एक सौगात होगी? और मुख्यमंत्री जी से भी मैं कुछ कह दूं तो मौका मिलता है कभी कभी। बड़े मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं। सारे हरियाणा के अंदर इन्होंने इकसार तौर के ऊपर तरक्की करने का प्रयास किया है, ये मैं मानता हूं। और सबसे मतलब इतिहास के अंदर मनोहर लाल जी का नाम लिखा जाएगा कि पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जो बीजेपी की बहुमत से पहली बार बतौर चीफ मिनिस्टर स्थापित हुए। और रिकॉर्ड यह भी टूटेगा कि पहले तो मंत्री बन करके बीजेपी वाले राजी हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, इस बार तो चीफ मिनिस्टर बन गया। और एक बार नहीं 2 बार, कुछ जनता के सहयोग से, कुछ पार्टी के सहयोग से और नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से दूसरी बार आपको यह कुर्सी संभालने को मिली। और जैसे ही जैसे समय बीतता जाता है, टाइम लगता जाता है, तो जो पुराने काम होते हैं जिसके बारे में शायद आपके सामने तो लोग जिक्र नहीं करते, लेकिन मेरे सामने जरूर बातें आती हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहता हूं। वो सिर्फ आपकी अनाउंसमेंट का जिक्र करूंगा जो मैं मांग रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं मांग रहा। ये आपने जो अनाउंसमेंट करी थी ना, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। अपने किसी साथी को इसका जिक्र कर दें कि भाई ये सीएम अनाउंसमेंट अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है मुकम्मल। सबसे पहले तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि एक कुकड़ोला पास में गांव है, 12 एकड़ जमीन इन्होंने 2016 के अंदर दी थी कि यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा। 16 से आज 22 हो गई, इसके बारे में अभी तक कोई आगे हरकत नहीं हुई है। खड़खड़ी के अंदर एक व्यायामशाला का भी आपने जिक्र किया था, अनाउंसमेंट करी थी, वो अभी तक नहीं हो पाई है। मानेसर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज का आपकी सरकार नई आई थी, 2014 के अंदर आपने अनाउंसमेंट किया था कि मानेसर के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जाएगा। मानेसर वाले अभी तक मेरे से कहते रहते हैं कि भाई आप चीफ मिनिस्टर को कहो ना, आप चीफ मिनिस्टर को कहो ना। तो आज मौका लग रहा है सीएम साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मानेसर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज बना दीजिए। वजीराबाद गुड़गांव के कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा गांव है। स्पोर्ट्स स्टेडियम 2016 में अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। तो इसके बारे में जरा गौर करिएगा। कोविड की 3 लहर आ गई, पहली, दूसरी, तीसरी, और लोग कह रहे हैं कि चौथी आ रही है।
इस विषय के अंदर हमने और आपने बाबुओं से भी कहा है, गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी चर्चा हुई है। गुड़गांव को हॉस्पिटल पुराना ठप हो लिया, जर्जर हालत के अंदर इसको शिफ्ट करवाना चाहिए। आपने आदेश भी कर दिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। गुड़गांव के अंदर आज के दिन मेडिकल फैसिलिटीज का अभाव है, सरकारी मेडिकल फैसिलिटीज का खास तौर पे अभाव है। और इसलिए मैं ये इसके ऊपर जोर दे रहा हूं कि गुड़गांव के अंदर प्राइवेट फैसिलिटीज चिकित्सा की बहुत उपलब्ध है, लेकिन पैसा किसके पास है कि मेदांता के अंदर जाए या पारस के अंदर जाए या फोर्टिस के अंदर जाए। हमारा खुद का यहां पर पैसा अस्पताल होना चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि गुड़गांव सिविल हॉस्पिटल जो पिछले 7-8 साल से निलंबित है, कृपा करके इसके ऊपर भी आप गौर फरमाएं। कल्चरल सेंटर भी आपकी अनाउंसमेंट है 2015 की, सेक्टर 53 के अंदर, उसके बारे में भी अगर सोच लें आप तो बड़ी मेहरबानी आपकी। और मैं यूं कहना चाहता हूं, देखो जी, मेरा कहने का फर्ज है, करना आपका है। मैं तो आज के दिन आपके बीच मंत्री के तौर के ऊपर नहीं बोल रहा, इनका रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर बोल रहा हूं, एमपी के तौर के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं। गुड़गांव के अंदर कॉर्पोरेशन बनी, गुड़गांव के अंदर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी, और सारे प्रदेशों के अंदर जो हमारे हरियाणा के इर्द गिर्द हैं, उनके अंदर 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ये 2-3 बार मैं पहले भी कह चुका हूं, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट हरियाणा के अंदर लागू नहीं है, और राजस्थान के अंदर है, और यूपी के अंदर, वहां यूपी में तो हमारी ही सरकार है। और क्या है ये कि भाई मेयर होए, जिला परिषद का चेयरमैन हो, ब्लॉक समिति का सदस्य चेयरमैन हो, उसको अख्तियार होए कि जो ऑफिसर उसके नीचे कार्यरत करते हैं उनकी एसीआर लिखता है वो। यहां पर अफसरशाही किसी की सुनती ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा जो चुनावा नुमाइंदा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अनाउंस किया हुआ है वजीराबाद के अंदर एक स्पोर्ट्स स्टेडियम। लोग मेरे से ये पूछते हैं, मुख्यमंत्री जी, कि आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती भी है कि नहीं बनती है? मैं यूं कहता हूं कि मैं सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर हमारे इनको मानता हूं। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से बनती है, पर लेकिन बात कहना तो जरूरी है ही ना। लोग मेरे से जब पूछते हैं कि वजीराबाद के अंदर जब स्टेडियम नहीं बना, तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वजीराबाद में यूं कह दिया कि इस स्टेडियम का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखा जाएगा? ये मेरे सामने बात आती है। और 2 बार जब से गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है, जब से कॉरपोरेशन बनी है, गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 2 बार पारित हो लिया, 2011 के अंदर, कि जो बायोडायवर्सिटी पार्क है हमारा गुड़गांव और दिल्ली के बीच के अंदर, इसका नाम रखा जाए राव वीरेंद्र सिंह बायोडायवर्सिटी पार्क। अब 11 के अंदर करा हुआ मुख्यमंत्री हुड्डा साहब थे। 3 साल तो उन्होंने ठंडे बस्ते में रखा, और उसके बाद 7 साल हमारे को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए हुए हो गए, तो 7 साल अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। और 2021 के अंदर फिर से दोबारा से उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बार 11 के अंदर और एक बार 21 के अंदर यह फैसला किया कि भाई बायोडायवर्सिटी का नाम राव वीरेंद्र सिंह के नाम से रखो। तो जो अधिकार क्षेत्र अगर 73rd और 74th अमेंडमेंट लागू हो गई होती, तो ये जो अधिकार क्षेत्र था ये कॉर्पोरेशन का था, चंडीगढ़ फाइल जाने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर मेरे से नहीं बनती है तो बता दीजिए जी, मैं तो वापस ले लूंगा कि भाई मेरे ये डिमांड मेरी नहीं है, ये पब्लिक ने करी, कॉर्पोरेशन ने करी है ये। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि हमने और आपने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर स्थापित किया। नरेंद्र भाई मोदी का आशीर्वाद रहा है। आज के दिन हम और आप नहीं चलेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा।
तो भाई मैं ही चाहता हूं कि आपके साथ मिलूं, पर आप कम से कम आधा हाथ रास्ते तो हाथ बढ़ाओ, तो काम चल जाएगा। मैं अब आगे इसके विषय में नहीं बोलूंगा, जो रह गई बात ना वो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। आज हमारे बीच के अंदर दुष्यंत जी बैठे हुए हैं और मैंने निवेदन इनसे किया था, पचगांव से ताउडू वाली रोड MES के पास है, भारत सरकार का एक महकमा है, डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है, मुझे पता किस किस्म का महकमा है, उसमें जूनी रैंक थी। आज उन्होंने OPWD से बनाने का मंजूरी दे दी है, आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं उम्मीद यह करता हूं कि आज के दिन राजस्थान से मुख्यमंत्री सबसे पहले जुड़ करके भाग गए, हमारी बात सुनी नहीं, अपनी सुना गए, लेकिन उनके मंत्री हैं। मैं गहलोत साहब को अच्छी तरह से 25 साल से मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा था। जो भी राजस्थान के मंत्रीगण यहां पर वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिवाड़ी एक बहुत भारी इंडस्ट्रियल एरिया आपका बन गया, लेकिन भिवाड़ी का गंदा पानी सारा का सारा हमारे यहां पर हरियाणा के अंदर आ रहा है। और चलो 5-10 गांव तक आ जाए तो हम खामोश भी रहें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोल चुका, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग चुकी कि भिवाड़ी का गंदा पानी हरियाणा के अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। DC हमारे और अलवर के कई बार मिल चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा। और सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि गंदा पानी लीच करके नीचे जाकर के जज्ब हो करके साहबी नदी के बेड के अंदर नीचे पहुंच करके, जहां से हम पानी पीने को लेते हैं, सारे एरिया को प्रदूषित कर देगा, उस पानी को नशूद कर देगा। तो आपसे भी गहलोत साहब और आपके जो प्रतिनिधि यहां पे बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन है, कृपा करके हमको बख्शो, भिवाड़ी का पानी भिवाड़ी तक ही सीमित रखो, हमारे को उसका मार से बचाओ। ये मेरा आखिरी निवेदन था। और मैं ज्यादा लंबा ले गया, गहलोत साहब माफ करूंगा अगर ज्यादा कुछ बोल गया तो, आपसे इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद आपका, जो आप सब लोग यहां पर आकर के गजपति जी के स्वागत के लिए